मानस श्रृंखला में आज का विषय ऐषणाएं। जीवन को गहराई से देखने पर इसकी एक तस्वीर ही दिखाई देती है। एक तरफ इसके व्यवहार में अहंकार और ममकार का गतिमान प्रवाह जान पड़ता है। अगले ही क्षण भीतर घुसकर रोने लगता है कि मैंने क्या कर दिया, कैसे मैंने कर्मों के नए बंधन बांध लिए। मुझे तो मोक्ष मार्ग पर चलना था। कैसे मैं वासना के इस घेरे को समझूं और इससे बाहर निकलूं। व्यक्ति इस वासना में ही पैदा होता है, सदा इसी में बड़ा होता है। जन्म से ही भूख प्यास की तरह ये घेरा भी इंद्रियों के द्वारा बना रहता है। हमें इसका बोध नहीं होता। ये वासना ही कामना का पर्याय है। कामना ही कर्म को प्रेरित करती है। कामना ही तो पुनर्जन्म का कारण भी है। कामना ही आत्मा की मलिनता का भाव है। शुद्ध मन में कामना पैदा नहीं होती। मन जब प्रकृति सत रज तम से ढका रहता है तब अशुद्ध रहता है, प्रतिबिंबित दिखाई पड़ता है, अभावग्रस्त जान पड़ता है। तब वह वस्तुओं या व्यक्तियों के पीछे भागता है। ये अभाव ही तीव्र होकर तृष्णा बन जाता है, हिंसा का कारण बन जाता है। आदमी बटोरने लगता है, आवश्यकता की सीमा खो जाती है, लोभ घेर लेता है, अहंकार हवा देने लग जाता है, भाव सब तिरोहित हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? जब शरीर मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, तब ममकार और अहंकार का स्वरूप क्या रह जाता है? ब्रह्म की मूल भावना एको अहम बहुश्याम से उसके अंश रूप में हम उत्पन्न हुए। उसके प्रतिनिधि होने के कारण हमारी भी वही कामना साथ चली। हमने उसको पुत्रेषणा नाम दिया। शक्ति का स्वयं शक्तिमान के बिना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। शक्ति किसी न किसी की होगी ही, वरना लोक में विध्वंस का कारक बन जाएगी। वह तो अपने शक्तिमान की प्रतिनिधि होती है। पुत्रेषणा शक्ति में नहीं रहती। बीज तो पुरुष के पास होता है। वह तो पुरुष से सखा भाव रखते हुए वंश वृद्धि में सहायक बनती है। सौम्या है, अग्नि को समर्पित हो चुकी होती है, अतः उसका अस्तित्व गौण हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म का ही विवर्त कहलाता है ये संसार। शक्ति का नहीं, वह तो पूरक होती है। पुत्र प्राप्ति से वंश भी पुरुष का ही बढ़ता है। पुत्र प्राप्ति के साथ ही सप्त पितर संस्था के अंतिम पितर श्रृंखला से मुक्त हो जाते हैं। पुत्र में सातों पितरों का अंश रहता है। यह अध्यात्म का क्षेत्र है। जीवन के पुरुषार्थ में आज धर्म और काम रह गया है। मोक्ष में विश्वास है ही नहीं, अतः धर्म भी अपनी भूमिका खो बैठा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि धर्म भी अर्थ की गद्दी पर ही आकर बैठ गया है। धर्म में राजनीति प्रवेश कर गई। धर्म और जाति का भेद ही समाप्त हो गया। संप्रदाय भेद अवश्य रह गया है। संप्रदायों में स्पर्धा चल पड़ी, जैसे व्यावसायिक घरानों में चलती है। चेलों की भर्तियां होने लगी। यहां तक कि साधु संतों की परिभाषा बदलने लग गई। अब तो बेरोजगारी के कारण यहां भी भीड़ कम नहीं होती। आप किसी भी कुंभ मेले में चले जाएं, साधुओं को भी पहचान लेंगे और राजनेताओं को भी। चुनावों की तरह ये भी धन कमाने का बड़ा माध्यम हो गया। नागा साधुओं से धर्म चर्चा करके देखें, चिलम छोड़े बिना ही सारी व्यवस्था हो रही है। धर्म का वैभव भी दिखता है और सन्यास की भंगिमाएं भी। धर्म से बड़ा कोई व्यवसाय भी नहीं रहा आज। दूसरा बड़ा क्षेत्र
मीडिया का है। येन केन प्रकारेण धन आना चाहिए। यमराज का भी पोस्टर छाप देंगे। डरता कौन है यमराज से और उसके नरक से। हम आज भी आजादी की पत्रकारिता के उदाहरण देते हैं, क्योंकि वे सभी पत्रकार संत थे, राष्ट्र संत। वे स्वयं के लिए नहीं जिए, माटी के लिए शहीद हो गए। आज पत्रकार मांगता है, उसे जितना भी मिलता है कम लगता है। यही मनुष्य की वित्तेषणा का स्वरूप हो गया है। जीव के और जीवन के सारे लक्ष्य अर्थ में दबकर रह गए। अर्थ के कारण कई अनर्थ होने लगे तो जीवन व्यर्थ भी होने लगे। अध्यात्म में अर्थ नहीं है, अतः जीवन से ओझल हो गया है। वासनाओं की चकाचौंध अर्थ के सहारे फैल रही है। आज अर्थ के सदुपयोग भी बंद हो गए। कमाई की सीमा रेखा ही मिटा दी गई। भौतिकवाद का सारा नश्वर जाल इस अर्थ पर, वित्तेषणा पर टिका है। आज हर शिक्षित व्यक्ति अर्थ का ही चिंतन करता है। घर छूटे, बच्चे छूटे, जीवन साथी भी अर्थ के पीछे पीछे। हर व्यक्ति अर्थ के सहारे सुखी होना चाहता है, दुखों को जीवन में दूर रखना चाहता है। उसको कौन समझा सकता है कि जहां दुख नहीं है वहां पर सुख भी नहीं रहता। दुख ही समय के साथ सुख में बदलता है और क्षणिक कृत्रिम सुख ही आगे चलकर फिर दुखों का कारण बन जाता है। सुख और दुख के क्षेत्र में अर्थ की कोई भूमिका ही नहीं होती, व्यक्ति की धारणा मात्र होती है। यही परिग्रह का कारण बनती है, तृष्णा बनती है और हिंसा तक करा देती है। तीसरी इच्छा का स्वरूप है लोकेषणा। अत्यंत बलवती इच्छा है। व्यक्ति के चेहरे पर कई मुखौटे भी चढ़ा देती है। स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यक्ति से कई नाटक करा देती है। कितनी तरह के झूठ एक व्यक्ति बोल सकता है। उसे तो लोक में प्रसिद्धि चाहिए। चारों ओर वह अपना जय जयकार सुनना चाहता है। जब किसी अन्य की कीर्ति उसके कानों तक पहुंचती है तो उसे असह्य हो जाती है। अपने यश के प्रसार के लिए वह स्वयं धन खर्चने को तैयार रहता है। पैदल चलने में कष्ट महसूस नहीं करता। उद्घाटन, अध्यक्षता या संगठनों के संचालक मंडलों में बैठने के लिए पूरी शक्ति का तथा संबंधों का पूरा उपयोग करता है। छोटे छोटे संस्थानों में भी पदाधिकारी बनने को उतावला हो उठता है। कहीं भी संतुष्ट नहीं जान पड़ता। ऐसा व्यक्ति सदा अभावग्रस्त बना रहता है। कभी किसी को पुरस्कृत किया जा रहा है तो उसको लगता है मुझे क्यों नहीं किया गया। लोकेषणा की कोई सीमा नहीं है। देश के बाद विदेश में यश चाहने लगता है। हमारे ज्यादातर नेता और अफसर लोकेषणा की मार से दबे हैं। कुर्सी के डर का सहारा लेकर यशोगान करवाते हैं, वरना कौन बुलाएगा इनको। कुर्सी से उतरते ही समझ में आ जाता है इन सब के उपरांत लोकेषणा अधिदेव से जुड़ी कामना है। पिछले कर्मों के पुण्योदय से, गुरु कृपा से अथवा सकारात्मक काल संचरण से व्यक्ति ऐसे कार्य भी हाथ में लेता है जिनसे कर्मों के फल भी भोगे जाते हैं। नए बंधन भी नहीं बंधते। यहां लोकेषणा व्यक्ति के आत्मा का विस्तार करती है। मदर टेरेसा वर्तमान उदाहरण है। सेवा कार्य, निस्वार्थ सेवा कार्य को दरिद्र नारायण की सेवा कहा है। उसका यश तो चहुं और बढ़ेगा। जन सरोकार के सभी कार्य इसी यश की वृद्धि में सहायक होते हैं। जहां फल की इच्छा भी नहीं है, वे तो सभी कर्म कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं। प्रश्न है, कृष्ण को आंखों के आगे रखकर उसके नाम से
कर्म करने का। मेरे कर्म से यश नहीं बढ़ेगा। कर्ता भाव मेरा होगा तो किसी फूल में गंध नहीं आएगी। सुगंध तो उसी की हो सकती है, कर्ता भी वही होना चाहिए। हम निमित्त रहें, तब देने वाले श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी। उनके यश के प्रसार को कौन रोक सका है? संपूर्ण लोक में उन्हीं का अंश छिपा है। लोकेशणा इसी अंश को लक्षित करके पोषित की जाए तो अमृत बन जाएगी। उसके बाद कोई कामना शेष नहीं बचेगी।